खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया सीएचसी में निरीक्षण करने पहुंचे सुभाषपा विधायक बेदीराम सीएचसी प्रभारी और स्टाफ पर भड़क गए। सीएचसी के निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सुभाषपा विधायक बेदीराम अपना आपा खो बैठे और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव और अन्य स्टाफ पर भड़क गए। इस दौरान उन्होंने सीएचसी प्रभारी और अन्य स्टाफ को चीखते हुए खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद सीएचसी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव सुभाषपा विधायक से सम्मान से बात करने की बात कहते हुए कुर्सी छोड़कर चैम्बर से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि बहुत विधायक देखे हैं, मैं इस्तीफा भेज दूंगा। पूरा मामला जखनिया सीएचसी का है, जहां सुभाषपा विधायक बेदीराम सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सीएचसी में दुर्व्यवस्था पर विधायक बेदीराम भड़क गए। सीएचसी पर मरीजों को दवा सुविधा न मिलने पर विधायक नाराज थे और उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ को जमकर डांटा फटकारा। फिलहाल इस घटना को लेकर चर्चा गर्म है। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा, ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। सीबस है, इसी सिलसिले में आप एक निष्पादुर पोस्ट है। आप अपनी पोस्ट की महत्ता नहीं जान रहे हैं, क्या होती है। फोटो खींचिए उसको। आई टॉक टू सीएम माननीय विजय पाठक जी से मैं बात करूंगा। डीएम से बात करूं। डीएम को लगा नोटिस को लगा भैया लिए लगा अरविंद। सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं, सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। जो गोदाम का जो फ्री दवा ये किसकी दवा है? ये लड़के की। सिर्फ बाहर से खरीदे और इसमें देखिए यहाँ दवा मौजूद रहते हुए भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि शासन पूरी दवा यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तुम्हें दवा बाहर से दी जाती है, यहाँ से दवा लिखेंगे ना, जो प्राइवेट डॉक्टर दवा सरकारी डॉक्टर वहाँ मिलती है, यहाँ से लेके चले जाते हैं, वहाँ प्राइवेट पैसा देखिए सरकारी दवा प्राइवेट इसका भी देखिए। दूसरा भी आएगा कि प्राइवेट दवा फ्री कर रहे हैं। सरकारी दवा प्लेट में देते हैं, वो 11 रुपए ले लेते हैं। जो ये सरकारी दवा है उसका दूना 3 गुना दाम ले लेते हैं। अच्छा, उसका आप क्या मतलब प्रमाण दीजिएगा? अरे हर चीज का प्रमाण चाहिए। ये क्यों नहीं कह देता डॉक्टर साहब बहुत अच्छे यहाँ दवा मिलती है? कोई नहीं कहे यहाँ दवा अच्छी, यहाँ दवा मिलती है। हम तो कह नहीं किसी खाने गए। करके आप आनंद से बात करें। आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकरी करें या न करें उससे भी, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम, आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, मैं जा रहा हूँ, नौकरी करना है, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। मरीज को बुलाइए, अभी आ जाइए, बताइए सही बात बताइए। आप सही लोगों के लिए नहीं सब हो रहा है। ये सब शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि दवा यहाँ से दी जाए। आप क्यों बाजार से लिख रहे हैं? ताकत नहीं है, क्या बोलिए? अंदर की दवा लिखी ये क्या बोलिए ना, आप शांत रहिए ना। क्या बोलिए? इंजेक्शन और सीरप बाहर क्यों बताइए? स्टेटमेंट काट दीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों कहा जा रहा है? बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा, ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। सीबस है, इसी सिलसिले में आप एक निष्पादुर पोस्ट है। आप अपनी पोस्ट की महत्ता नहीं जान रहे हैं, क्या होती है। फोटो खींचिए उसको। आई टॉक टू सीएम
मानी ब्रिजेश पाठक जिससे मैं बात करूंगा, डीएम से बात करूँ, डीएम को लगा रमेश कुमार को लगाओ, सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं, सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। जब जखनिया में जब मैं जब मैं जखनिया में पहुंचा तो वहां पहुंचे तो सीएमएस साहब मिले, तो हमने कहा सीएमएस साहब बैठे तो हमने कहा रजिस्टर मंगाइए, पूरे आपके डॉक्टर और कर्मचारी हैं कि नहीं है, रजिस्टर लाइए। तो वो बैठे तो मेरे सामने वो वीडियो है, आप देखिएगा, उसमें दस्तखत सबका बनाने लगे, छुट्टी लगाने लगे। तो फिर किसी किसी को उन्होंने कहा बाहर गए हैं, तो हमने कहा कि बाहर गए हैं तो मेमोरेंडम वगैरह कुछ होगा, या भ्रमण गए हैं तो भ्रमण का कोई पेपर होगा, जो बाहर गए हैं तो उसका पेपर होगा, उसको भी दिखा दीजिए मुझे। और ये सब बातें हो ही रही थी। तभी जो है उपस्थिति को लेकर कोई भी उपस्थिति नहीं लगाया था। उस समय 12 बज रहे थे जिस समय मैं पहुंचा था। ये सब उपस्थिति को तो मैंने बताया कि रूलिंग है कि जब कोई भी चाहे कर्मचारी चाहे अधिकारी वो पहुंचता है तो पहले उपस्थिति अपनी दर्ज कराए प्रेजेंटेशन, उसके बाद ड्यूटी पर जाए। उसी बीच में एक बच्चा लेके आ गया कि हमको साहब बाहर से दवा लिखे है। उसकी बात मैंने कहा कि बाहर से क्यों लिख रहे हैं, जब शासन पूरी दवा को उपलब्ध करा रखा है हर हॉस्पिटल पे, और ये शासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल पे दवा और चिकित्सा फ्री गरीबों को मिले, तो बाहर से क्यों लिख रहे हैं। उस पर बात चली रही थी, तब तक एक और आ गया कि मैं ये चेक कराने के लिए एक्सरे था, ब्लड था, और भी चीजें थी। तो हमने कहा कि क्यों ये सब आपके यहाँ नहीं है, तो बोले कि है। तो हम कहे है तो फिर को बाहर क्यों कहा लिखा गया। उसके बाद कुछ और तमाम कई लोग आ गए, और फिर जो है एक आदमी और आ गया, बोला साहब डॉक्टर साहब अभी मुझसे 500 रुपया ले। डॉक्टर साहब ने खुद लिया था? हाँ, डॉक्टर साहब खुद वहाँ 500 रुपया उसका उसने बाइक भी दिया है, 500 रुपया ले लिए। तो उसी पर मैं ये करने लगा। उसके बाद हम सब कुछ यही सब बात कर रहे थे उपस्थिति के बारे में। और दूसरी बात, जब मैं उनसे बात कर रहा था वो अपने मुंह में गुटखा भरे हुए थे, और जिसका छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, उस गुटके का छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, मुंह में गुटखा भरे हुए थे। और बगल में एक बाल्टी रखी हुई थी, उसमें कचड़ा भरा हुआ। हमने कहा आप खुद गंदगी फैला रखे हैं, हॉस्पिटल आपका इतना गंदा पड़ा हुआ है। यही सब वीडियो में देखा गया कि वो मतलब आपके सामने बैठे हैं और अचानक से हाथ टक करते हुए कुर्सी छोड़कर भाग रह दिया है। देखिए, उनको फेस करना चाहिए कि अगर जो यहाँ दवा लेने के लिए जनता आई है, अगर आप पर आरोप लग रहा है कि आप 500 रुपया ले लिया गया है, कौन डॉक्टर लिया है, आपने लिया, कौन लिया है, उसको आपको पता करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो जांचें यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो बाहर क्यों कराया गया। और ये जब दवा यहाँ उपलब्ध है तो बाहर की दवा क्यों लीजिए। मेरा क्वेश्चन नहीं था। और बात जो कर रहे थे बहुत बदतमीजी वाली था। तो क्या पूर्व उनको सूचना दिया गया था या अचानक से पहुंच गए थे? नहीं, मैंने सूचना नहीं दिया था। हमको काफी दिनों से सब फोन कर रहे थे कि यहाँ जो कुत्ता काट लेता है उसका भी पैसा लिया जाता है, दवा बाहर से लिखी जाती है, जांचें बाहर से होती हैं, डॉक्टर पैसा लेता है, ये सब शिकायत थी, इसलिए मैं गया था। आज विधायक जी का निरीक्षण था चिकित्सा को। जी बिल्कुल, उनका
निरीक्षण करना बनता है और निरंतर होते रहना चाहिए। कुछ कमियां भी पाई गई बता रहे थे विधायक जी। कुछ कमियां पाई गई विधायक जी, पहले तो उनके वाणी पे नियंत्रण नहीं है और इतने अभद्रता से मुझसे बात किए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उठकर चला गया। इसके और वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान है, बस इससे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना।